हेलो हेलो गाइस। आज हम ये मेरे पास एक जेड प्लांट है। तो ये तकरीबन 4-5 साल पुराना हो गया है। तो ये भी एक बास्केट में था, हैंगिंग बास्केट में। तो इसको मैंने ये वाले पॉट में लगा के रख दिया था। तो इसको मैं तकरीबन 2-2.5 साल से मतलब एज अ मटेरियल मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेन मतलब ऐसे रख 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 दिया था और इसको ग्रो करने दे रहे हैं ऐसे ही। तो मतलब इसको दीवार पे रखा था ताकि ये साइड से लटक सके कास्केट टाइप में ना। तो अगर आप जेड को नीचे रखोगे ज़मीन पे तो वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है उसकी। तो इसलिए इसको थोड़ा हाइट पे रखना पड़ता है, या आप इसको बास्केट वगैरह में टांग सकते हो या कोई ऊंचे गमले में रखना है। तो मैं इसको स्टाइल करने जा रहा हूँ आज, और इसको रिपॉर्ट भी करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो अच्छे से। और जो बातें मैं बताऊंगा फिर आपको कमेंट में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और जो भी मैंने जेड के ऊपर और बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आपको और अच्छे से समझना है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो। तो ये वाला देखो, अब इसमें एक ये ब्रांच है। ये भी एक प्रोस्पेक्ट है। इसका हम कास्केड बना सकते हैं, कास्केड, सेमी कास्केड। तो मेरे को लगा सेमी कास्केड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार सोचा है कि इसका क्या करूं। तो तकरीबन 1 महीने से मैं सोच रहा था इसका बनाऊं, बट आज मतलब जाके मेरे को लगा आज करते हैं यार इसको। तो अब देखो मेरे पास ये वायर है, एल्युमिनियम की वायर है और मोटी वायर है ये, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो इसको मैं वायर कर रहा हूँ। जो हमारी ब्रांच है, मेन ट्रंक के ऊपर इसको एंकर किया है, और जो जिस ब्रांच को हम ऊपर उठाना चाहते हैं उसको वायर किया है। और जो फालतू की ग्रोथ है इसकी, जो लंबी लंबी है, उसको मैं काट रहा हूँ बीच बीच में। शुरू में मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करता जब तक मुझे श्योर ना हो जाए कौन सी ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप स्टाइल करते हो ना तो बाद में वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जितना कम से कम काट सकें। और ब्रांच को बेंड करना बड़ा ही डेलिकेट काम होता है यार, स्पेशली अगर आपको बहुत ड्रास्टिक बेंडिंग करनी हो। तो क्योंकि ये वाला जो ब्रांच है ये ना काफ़ी मोटा हो गया ऑलरेडी। तो अब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसको बेंड करने में। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको धीरे धीरे बेंड करूँ। और ये देखो, जैसे ये ब्रांच है ना, इसके ऊपर साइड ब्रांच है, तो यहाँ से कर्व आना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा स्पेशली मोड़ रहा हूँ। तो बोनसाई की ब्यूटी ज़्यादातर उसके कर्व्स में होती है ना, जितने ज़्यादा कर्व अच्छे होते हैं और वहाँ पे ब्रांच होती है, और उतना ही अच्छा आपका पेड़ लगता है। अगर सीधा सीधा होगा एकदम से, वो टिकोरी जैसा लगता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो जितने ज़्यादा कर्व होते हैं उतना सुंदर लगता है पेड़। तो अब ये देखो, अंगूठे से ऐसे पकड़ के दबाना है फिर अच्छे से, हाँ ये। तो ऐसे मोड़ा जाता है इसको। तो वायर मेक श्योर हमारी वायर है जो वो अच्छे से एंकर होनी चाहिए। ये अभी मेरी जो वायर है वो, उसको मैंने मेन ट्रंक है जो उससे एंकर कर रखा है। तो अभी इसको थोड़ा सा पीछे, तो ये साइड में आप मूवमेंट दे सकते हो, आगे पीछे साइड में। तो आप इसको 4 तरह से कर सकते हो। देखो, साइड में मोड़ सकते हो, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, और ऊपर नीचे। तो आप इसको चारों तरफ मूवमेंट दे सकते हो। तो जो मूवमेंट ज़्यादा देने से क्या होता है, कई बार ब्रांचेस बहुत लंबी होती हैं तो उसकी हाइट कम हो जाती है, तो वो भी अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट टाइप का हो जाता है पेड़। तो ऐसे धीरे धीरे, कई बार होता है कि कोई कोई ब्रांच बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही स्टिफ होती है, वो नहीं मुड़ती। तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी यार। आप उसको मोड़ लो जितना मुड़ता है सेफली, और उसके बाद ना उसको 1 आध महीना छोड़ दो। फिर 1 आध महीने के बाद आप फिर से आके उसको बेंड करो। फिर ऐसे 1 आध महीने के बाद फिर से बेंड करो। तो ऐसे 2-3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल भी लग जाएगा, और आपको आपकी जो शेप है डिज़ायर्ड वो मिल जाएगी सेफली। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो टूट भी सकती है ब्रांच। तो अभी देखो, ये वाला जो पहले नीचे की तरफ लटक रहा था, हमने इसको ऊपर उठा दिया है। तो जेड की जो नेचुरली ग्रोथ है वो नीचे की तरफ ही रहती है ज़्यादा। तो अभी हमने इसको वायर से ऊपर उठा लिया है, तो ये वायर होल्ड कर लेती है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर और फोलिएज लेके आएंगे, साइड में ब्रांचेस आएंगी, तो इसका बैलेंस बन जाएगा अपने आप। तो ये हो गया। अब अगला स्टेप होगा, जो और भी फालतू की थोड़ी सी ब्रांचेस हैं उनको भी निकालेंगे, और मेन ट्रंक को भी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लाना चाहता हूँ, ये वाली। तो ये देखो, यहाँ से थोड़ी हमारी वायर लगी हुई है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ दे दिया।
तो जैसे आप देखने वाले हो ना, तो जो पेड़ है उसका झुकाव जो व्यूअर होता है या जो देखने वाला होता है उसकी तरफ से होना चाहिए, थोड़ा सा आपकी तरफ। तो अभी पहले अगर आपने देखा था वो थोड़ा पीछे था, अभी आपकी तरफ झुक रहा है, ये हमारी तरफ झुक रहा है ना, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये एक इल्यूजन जैसा क्रिएट करते हैं हम। तो जितना आप उस चीज़ को समझोगे, छोटे छोटे डिटेल, उतना आपकी बॉन्साई की क्वालिटी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा अलग से ब्रांच है, तो उसको भी हम कर सकते हैं ना। ये वाला मैं सोच रहा था पहले इसको बनाने का, ये भी एक स्टाइल होता है, इसको लंबे पॉट में आप डाल दो सीधा और उसके ऊपर कई सारे पेड़ अलग अलग से बना दो। मैं उसका नाम भूल गया स्टाइल का, चलो कोई नहीं। तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फ़िलहाल मैंने डिसाइड किया इसको ऐसे ही कास्केड ही बनाएंगे, सेमी कास्केड। अभी भी इसके अंदर काफ़ी ब्रांचेस फालतू हैं, तो वो मैं निकालूंगा। तो जैसे मैंने बताया था, मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ, आराम से, जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मैंने कर रखी है जल्दबाजी और उससे हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो जब तक एकदम श्योर नहीं होता तब तक नहीं करता मैं, उसको काटता नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये वाला जो पीछे की तरफ एक इसका ब्रांच है, हम इसको भी रखेंगे। वैसे मतलब अगर आप प्रॉपर स्टाइल में देखो तो इसको काट देना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम टिपिकल जो रूल होते हैं उसी के हिसाब से चलें। थोड़ा बहुत आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये अलग से एक पेड़ के जैसा बन जाएगा वहीं पे। ये थोड़ा कैमरामैन मेरा गिम्बल हिल रहा है, इसके लिए सॉरी। अब देखो इसको मैंने वायर कर लिया यहाँ पे, और जो वायर है उसको मैंने सॉइल के अंदर डाल दिया, रूट्स के अंदर, वहाँ पे एंकर हो गई है। तो हम इसको भी मूवमेंट दे देंगे। तो ऐसा अगर आपके पास भी कोई प्लांट वगैरह हो, है ना, जेड का पुराना पड़ा हो, 3 4 5 साल पुराना मटेरियल, तो आप उसको देखो ध्यान से। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, कई स्टाइल मैंने बनाए हैं, फॉरेस्ट भी बनाए हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मल अपराइट बनाया है, इनफॉर्मल अपराइट बनाया है ना, जो क्लासिक स्टाइल होते हैं। कास्केड भी बनाए हैं, सेमी कास्केड भी बनाए हैं, छोटे साइज़ का भी बनाया है। तो आप जो आपका मटेरियल जिस प्लांट के हिसाब से जो सूट करता है वो हम बना सकते हैं। तो मतलब प्लांट की भी एक वो होती है। देखो ये वाला हमने कर लिया वायर, तो यहाँ पे ये अलग से एक पेड़ जैसा बन जाएगा। और ये वाली जो ब्रांच है इसकी आगे ब्रांचेस आएंगी साइड में, आगे पीछे, तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा आगे जाके फ्यूचर में। अभी आपको अभी भी अच्छा लग रहा है, बट अभी अगर हम इसको 2 3 साल में तो ये गजब का लगने लग जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है यार कि आपका जो मटेरियल है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो कम से कम अगर आपको जेड का बनाना है ना तो उसकी थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए और टेपर। तो उसको कोई बड़े पॉट में लगा के 3 4 साल ग्रो करने दो पूरा, एकदम कटिंग वगैरह मत करो, फिर आप उसका बोनसाई बनाओ अच्छे से। अभी ये मेरे पास एक पॉट है हेक्सा सीमेंट का पॉट, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये सेमी कास्केट में ना जेड का वेट बहुत ज़्यादा होता है यार। तो जेड का वेट ज़्यादा होता है तो कई बार जैसे दीवार पे रखते हैं ना, तो आंधी वगैरह आती है तो वो गिर जाता है पेड़। तो मैंने प्लास्टिक में एक आध लगाया था, वो गिर गया था। तो ये पॉट काफ़ी भारी है, और उसके बाद भी हम इसको वायर से बांध देंगे बाद में। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई भारी पॉट सीमेंट का या मिट्टी का पॉट ही यूज़ किया जाए। अभी हम इसको पॉट में लगा रहे हैं। ये वाला पॉट मुझे सूटेबल लगा इसके लिए, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है और शैलो भी नहीं है। देखो अब इसमें अच्छा भी लग रहा है देखने में, है ना। तो पॉट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी बोनसाई की खूबसूरती को लाने के लिए, प्रॉपर 100%, है ना। पहले भी अच्छा लग रहा था, बट अब देखो एकदम से और अच्छा हो गया। तो इसको मैं ना, ये आप देखो एज के ऊपर रख रहा हूँ। पहले मैंने दूसरी तरफ भी रखा था, बट ये जो कोना सा है ना, तो यहाँ से पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा हमारे। देखो वहाँ पे टिक रहा है ना जाके, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए अच्छा है पेड़ के लिए। तो जो इसके ऊपर वाली ब्रांच है उसके लिए अच्छा है, और जब आंधी वगैरह आएगी तो गिरने के चांसेस कम रहेंगे। तो हम इसके ऊपर टिका देंगे इसको, और फिर से एक बार चेक करेंगे। और हमेशा से जब भी आप पेड़ को पॉट में रखते हो तो थोड़ा सा पीछे जाके, है ना, घुमा के पेड़ को अच्छे से देखो, जल्दबाजी में मत लगाओ कभी भी। तो एक बार लग गया फिर दिक्कत हो जाती है। तो बहुत बार ऐसे गलत पॉटिंग हो जाती है। तो मेक श्योर आप उसको थोड़ा टाइम लगाओ, बैठ के साइड से
आगे पीछे से देखो कई एंगल से, फिर देखो जो बेस्ट निकल के आता है उस पर आप पेड़ को सिलेक्ट करो। अभी मैंने इसकी जो मिट्टी है वो रूट्स वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मतलब रूट्स अच्छी हैं, तो इसके अंदर डायरेक्ट जहाँ पे खाली है स्पेस वहाँ पे मिट्टी डाल देंगे। ये हाँ, और सॉइल में मेरे पास ये रेत है और थोड़ा सा बोन मील था उसमें, और नीम की खली है और थोड़ा गोबर की खाद है। तो आप लगा लो इसमें तकरीबन 50-60% रेत है और बाकी मिट्टी है। मिट्टी भी मेरी रेतली है, यहाँ की पीले रंग की होती है रेतली, और उसके अंदर 20% के आसपास खाद होगी, है ना। 20-30% तक भी डाल सकते हो यार। और जेड को जो अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल होती है वो पसंद होती है। क्ले वाली सॉइल में अगर जेड प्लांट को लगाओगे तो सड़ने के चांस बहुत होते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह करते हैं वीडियो पे कि मेरा जेड मर गया, सड़ गया, है ना, पीले हो रहे हैं पत्ते, ग्रोथ नहीं हो रही। तो यार ये एक आप मतलब मेक श्योर आप इसको कम से कम 70% सैंड में ग्रो करो। अगर आपके यहाँ की सॉइल क्ले है तब तो आप उसको पूरा सैंड में ही ग्रो कर सकते हो। रेत लो मोटे वाला और उसमें खाद मिलाओ गोबर की, नीम खली डाल सकते हो, बोन मील डाल सकते हो उसको थोड़ा न्यूट्रिशन देने के लिए, कंपोस्ट डाल सकते हो और उसमें चलाओ। आपका जेड कभी भी नहीं मर सकता, जितनी भी बारिश हो आपकी जो पानी है वो एकदम अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। और आपके पॉट के अंदर भी छेक होने चाहिए ना, जो आपका पॉट है वहाँ पे छेक होने चाहिए। तो दोस्तों ये अभी हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और ऊपर हल्की सी गोबर की खाद डाल दी है। और जेड की कटिंग बहुत आराम से लग जाती है। तो जो इसमें से कटिंग्स निकली हैं उसको मैं, मेरे पास प्लास्टिक के बैग हैं, ग्रोइंग बैग्स हैं, उसमें मिट्टी डाल के सिंपल बिना खाद डाले। और ये एक भी इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप कटिंग को ग्रो करते हो तो उसको रेत में ग्रो करो और उसमें फर्टिलाइज़र मत डालो। जब उसकी रूटिंग हो जाती है उसके बाद आप उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हो, कटिंग को फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।